की ट्रेडिंग जर्नी और इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन उर्फ निर्मला ताई किस तरीके से हम आम जनता पे अपनी कहर बरसाई हुई हैं। अभी रिसेंटली कुछ ऐसे टैक्सेस आए हैं जो आप सुन के दंग रह जाएंगे। वो टैक्सेस के बारे में, वो एक ऐसा टैक्स है जिस पर आपको कुछ मुनाफा नहीं हो रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को ही मुनाफा हो रहा है। अब जब से 2025 स्टार्ट हुआ है तो आपने देखा होगा कि 2025 में कई ऐसी चीजों पे हमारे टैक्स लगे हैं, जैसे कि व्हीकल पे टैक्स हो गया है, फूड पे टैक्स हो गया है, हमारे कोई चीज आप खरीदते हो जैसे कपड़े खरीदते हो उस पर टैक्स हो गया है, गोल्ड पे टैक्स हो गया, रेंट पे टैक्स हो गया। तो अगर मैं गिनवाने जाऊं तो मल्टीपल टैक्सेस है। इनमें से कुछ पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लेटेस्ट आया है, वो ये आया है कि सपोज करिए कि कोई आप गाड़ी खरीदते हैं। मोस्टली लोग नई गाड़ी नहीं खरीदते, हालांकि देखा जाए तो ज्यादातर लोग जो है वो सेकंड हैंड की गाड़ियां खरीदते हैं। अब एक तो आप सेकंड हैंड की गाड़ी खरीद रहे हो, उस पर भी आप टैक्स दे ही रहे हो, बट क्या होगा कि आपकी सेकंड हैंड गाड़ी 3-4 साल पुरानी हो जाए, यानी आपने एक गाड़ी खरीदी सेकंड हैंड और वो 3-4 साल पुरानी हो जाए। अब 4-5 साल के बाद आपका मन बने कि ये मैं बेच दूंगा या बेच दूंगी और जो पैसा आएगा फिर उससे हम नया कुछ खरीद लेंगे। तो पुरानी गाड़ी पर जो आपने घाटे में बेची, कैसा लगेगा ये सुन करके जो आपने घाटे में पैसे में बेची है, वो जो जितने अमाउंट आपका घाटा हुआ है उस घाटे पर भी टैक्स लगे। आपको ये चौंकाने वाली बात लगेगी, बट ये बात सच है कि अभी रिसेंटली एक न्यूज आया है, उसमें निर्मला सीतारमन जी ये बोल रहे हैं यानी यूज किया हुआ जो व्हीकल आप बेच रहे हो, ऑलरेडी आप घाटे में बेच रहे हो और उस घाटे में जितना भी परसेंटेज का आपका घाटा हुआ है उस घाटे पे वो 18% का जीएसटी लेंगे। मतलब एक लॉजिक ही नहीं है इस बात में। यानी मैंने अगर 5 लाख की गाड़ी खरीदी है, मैं 3-4 साल बाद उसको मैं 1 लाख में बेच रही हूं, तो जो मेरा 4 लाख का नुकसान हुआ है उस 4 लाख घाटे पर भी मैं 18% जीएसटी दूंगी। मतलब ये कितना सच है कितना सच नहीं है ये तो आपको न्यूज और भी देखने को मिल जाएगा, बट ये भी एक न्यूज में आया है, ये भी मैं आपको यहाँ पर अपडेट करना चाहूंगी। अब अगर इस 2025 की टैक्सेस की बात करें तो सबसे पहले थोड़ा सा फूड सेक्टर की बात कर ले कि हमारे किन किन घर के चीजों पे, यानी घर के यूजफुल चीजों पे, जो हमारी मूलभूत हमारी जो नीड्स हैं, डेली नीड्स पे कितने कितने परसेंटेज की टैक्सेस लगी है। आइटम सुन लीजिए, शुगर पे हमारा 5% है, शुगर जो कि हमारी डेली नीड है। अब एक बात बताइए, अगर शुगर की बात करें तो हमारी डेली नीड, आप चाय चीनी उस पर भी 5% हम टैक्स दे रहे हैं। अगर पैकेट पनीर की बात करें तो वो भी 5% है, टी की बात करें 5% है, एडिबल ऑयल हो गया 5% है। मतलब जितने भी आपकी घर की सामग्री, एक हाउस होल्ड की चीज है, जो आपकी किचन की नीड्स है, उन सब पे 5% आप टैक्स दे रहे हो। यानी इंसान अब खाना भी खाए तो उस पर भी 5% टैक्स दे के खाना खाए। कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ेगा, चाहे आप डायरेक्टली दो या इनडायरेक्टली दो। ये एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, क्योंकि जो हमारे आम जनता है वो कभी भी इन सब टैक्सों को देखती नहीं है। अगर उसको 100 रुपए की चीज मिल रही है तो उसे पता है कि इसमें भी टैक्स लगा होगा, तो वो 100 ही रुपए मान के चलेगी। ये हमारा माइंडसेट, हम वो 100 रुपए का चीजें 100 रुपए में ले रहे हैं, जबकि उस पर टैक्स है वो 95 रुपीज का होगा, बट हमें पता है क्योंकि हमारा माइंडसेट है कि वो 100 का है तो 100 का ही लेंगे, उस पर भी टैक्स है। तो वो एक तरह से हम इनडायरेक्ट वे में टैक्स दे रहे हैं। अगर बात करें तो कुछ और नई चीजों पे टैक्सेस लगे हैं। 12% टैक्सेस की बात करें तो हमारे जैसे घी हो गया, बटर हो गया, प्रोसेस जैसे हमारे ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये सारे हमारे ड्राई फ्रूट्स हो गया, घी, बटर। अब ये थोड़ी सी हमारी एक्सपेंसिव हमारी नीड्स है। इन एक्सपेंसिव नीड्स पर भी अब सरकार ने सोचा कि भाई ये तो एक्सपेंसिव चीज है, ये सरसों के तेल से तो महंगी घी होती है, तो क्यों ना घी पर हम थोड़ा टैक्स बढ़ा दें। तो इस पर 12% का टैक्स लग गया है। अच्छा, अब ड्राई फ्रूट्स, ये हर कोई तो ड्राई फ्रूट्स अफोर्ड नहीं करता, तो जो मिडिल क्लास है अगर वो थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स खरीदते भी है तो उस पर भी 12% हमारी सरकार को आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, कुछ और हम 18% के जीएसटी की भी स्लैब में बात करेंगे। जो हम अपने रेगुलर घर में हेयर ऑयल लगाते हैं उस पर 18% के जीएसटी है। अगर कुछ गुड्स की बात करें, जैसे कि आपका टूथपेस्ट हो गया, आप जैसे कि आपका ये सोप हो गया, जो डिटर्जेंट हो गया, इन सब पे 18% है। मतलब अगर आपको अपने कपड़े धोने हैं तो आपको सरफ साबुन कुछ भी चाहिए होगा, उस पर आपको 18% जीएसटी देके अपना सामान खरीदना होगा। ऑल दो ये आम जनता की एक माइंडसेट है कि कोई भी चीज अगर 100 की मिल रही है, 50 की मिल रही है, तो उसे पता है कि ये 50 और 100 की चीजें हैं, उस पर भी टैक्स लिखा होता है। आम जनता के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो टैक्स पढ़े, बट अल्टीमेटली हम टैक्स दे रहे हैं। अब कुछ के पैकेट सूप हो गया, मैगी हो गया, इन सब पे 18% की जीएसटी है। अब 28% की जीएसटी पे भी बात कर लेते हैं। जैसे कि आपका मान लीजिए लग्जरियस आइटम जैसे एसी हो गया, कूलर हो गया, अब ये जो है
गर्मी है, आप ये सब चीजें भी खरीदेंगे, इस पर 28% की जीएसटी है। इसके अलावा हाँ, आप कोई घर खरीदते हैं उस पर टैक्स है, सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं उस पर टैक्स है। अब प्रॉपर्टी परचेज पे भी आपका टैक्स लगेगा, प्रॉपर्टी बेचने पर भी आपका टैक्स लगेगा। और जैसे कि आपको मैंने बताया कि व्हीकल, कार, बाइक, इस पर भी टैक्स है ही है, 28% की जीएसटी इस पे लगी हुई है। इसके अलावा एलपीजी सिलेंडर जो हमारी डेली नीड में आती है, इस पे 5% का हमारा जीएसटी है। अगर बाई चांस आप रेस्टोरेंट में फूड वगैरह खाते हैं तो इस पे 5 से लेके 18% तक की जीएसटी है। ठीक है। अब एक नया लेटेस्ट और आया है पॉपकॉर्न पे। अपने सिनेमा हॉल में जब आप पॉपकॉर्न खाते हैं, हालांकि वो आप घर पे भी पकाते हैं और बाहर भी खाते हैं, तो जो बाहर वाला पॉपकॉर्न है उस पर 18% के जीएसटी है। जी हाँ, ये कुछ कैटेगराइज कर दिया गया है। यानी अगर आप फ्लेवर वाला पॉपकॉर्न खाते हो तो आपका 12 से लेकर 18% तक का जीएसटी देना पड़ेगा। अगर आप खरीद के घर पे बना के खाते हैं तो उस पर भी आपको 5 से 10% का आपको जीएसटी देना पड़ेगा। मतलब ये एक ऐसा जीएसटी, क्योंकि गवर्नमेंट को पता था कि जब आप मूवी देखने जाते हैं, जब आप बाहर घूमने जाते हैं तो आप पॉपकॉर्न तो खाते ही खाते हैं, इसलिए उन्होंने ये हाईलाइट किया है कि जब आप खाते हो तो फिर हम क्यों ना उस पर भी टैक्स लगाएं। तो एक तरह से हर कोई पॉपकॉर्न खाता है, तो वो पॉपकॉर्न हमें नहीं पता था उस पर भी लग जाएगा। तो हमारी जो सीतारमन जी है उस पर उनका ध्यान चला गया और उस पर टैक्स लग गया। बस ध्यान देने के ऊपर है, एक बार ध्यान चला जाए तो उस पर टैक्स लग जाएगा। ठीक है। मिल्क राइस जो है हमारा, अभी अगर आप रॉ खरीदते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं है, बट अगर आप पैकेट में खरीदते हैं तो उस पर भी आपका टैक्स रहेगा। 5 से 10% के आसपास का टैक्स है। अब बैंक फाइनेंस की बात करें, एफडी का जो आपका इंटरेस्ट आता है, एफडी जो इंटरेस्ट देता है, एफडी इंटरेस्ट पर भी टैक्स आपको देना पड़ेगा। यानी एक तो आपने एफडी किया कुछ इंटरेस्ट कमाने के लिए, जब आपने रिडीम किया तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। स्टॉक ट्रेडिंग का आपको पता है कि 30% का आपका टैक्सेबल है आपका गेन्ड अमाउंट पे। ठीक है। लोन कराते हैं उस पर टैक्स है ही आपका। ऑनलाइन कोई सर्विस ले लेते हो, ओटीटी हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम हो गया, उस पर भी 18% जीएसटी देके आप रिचार्ज करोगे। मोबाइल पर भी आपका 18% का जीएसटी हो गया है। उसके बाद अगर ट्रैवल की बात करें, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो अगर हमने रेलवे किया या ट्रेन किया, तो मान लीजिए हमने फ्लाइट से कोई टिकट करी तो आपका 5 से 12% का उस पर भी आपका टैक्स है। ट्रेन टिकट पे भी टैक्स है आपका 5% का, और अगर होटल स्टे करते हैं आप तो 5 से 18% का आपका टैक्स है। अब शॉपिंग की बात कर लेते हैं। देखिए, आप शॉपिंग तो करते ही होंगे, डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको खरीदना ही होगा। शॉपिंग पर भी अगर आप 1000 से ऊपर खर्चा करते हैं तो उस पर भी आपका जो है टैक्स है 12% का। यानी 1000 की अगर आप चीजें खरीदते हो, कोई भी शर्ट हो या कोई भी आपकी क्लोथिंग हो, अगर आप 1000 की खरीदते हो तो कोई टैक्स नहीं, बट 1000 के जैसी अब जाती है तो टैक्सेबल है। मुझे एक बात बताइए, आप 1000 की कौन सी चीजें खरीदने जाते हो? सिंगल कोई चीजें खरीदने जाता है, कम से कम 5-7 हजार रुपए खर्चा हो ही जाता है, तो उस पर भी 12% का टैक्स है। ठीक है। अब ये तो हो गई, चलो एक वो सारी चीजें हो गई। मतलब ये क्या, मतलब एक तरह से देखा जाए तो आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं है, टैक्स ही टैक्स दे रहे हैं। और जैसे कि अभी रिसेंटली ये भी हमारा न्यू टैक्स रिजीम आया था, उसमें ये बताया गया था कि हमारी सीतारमन जी ने एक बहुत बड़ा उपकार किया है कि 12 लाख पर अब आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हालांकि अब देखो ये इस साल के लिए है, अब ये क्या आगे तक सस्टेन करेगा, रुकेगा या नहीं रुकेगा, ये तो उनके ऊपर है। बट अगर इस तरीके से टैक्स लेते रहेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, आपके पास क्या बचेगा, आपकी जेब में क्या बचेगा। इसीलिए कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट जरूर करें। मैंने इन्वेस्टमेंट की, आपको ईटीएफ्स की, आपको हाइब्रिड फंड की, म्यूचुअल फंड्स की भी मैंने वीडियो यहां पर अपलोड करें, आप उसको देखें, सीखें और कुछ इन्वेस्ट करें। ये भी जानते हैं कि हमारी सेविंग के बाद भी जब हम रिडीम करेंगे तो उस पर भी टैक्स है, बट कोई बात नहीं, कुछ तो आप फ्यूचर के लिए अपना बचाओगे ही ना। इन्फ्लेशन से ज्यादा हमारे डेट है, हर साल जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसके हिसाब से सामान की रेटें बढ़ रही है, तो एक तरह से हम इन्फ्लेशन भी पे कर रहे हैं, राइट। और इससे रेंटेड जीवन जी रहे हैं, और ये एक रेंटेड जीवन ही है जहां पर हम खाने पीने, रहने, आने जाने, हर चीज पर टैक्स दे रहे हैं, तो एक रेंटेड ही जीवन है। इसीलिए कहते हैं कि निवेश करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप अपना बिजनेस करें, हालांकि उस पर भी टैक्स है, बट इतना ना सोचकर अगर हम बिजनेस करेंगे तो टैक्स चलो कोई बात नहीं, अब तो देना ही है क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। अगर मेरे आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक